मैं नकुल वोहरा 28 वर्ष का हूँ और 1996 यानी 1996 में जन्मा हूँ और आज जो है 2025 चल रहा है। 2025 के शुरुआत में जो है, क्योंकि गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में स्थित है, तो जैसे मकर संक्रांति हुई तब त्रिवेणी संगम में महाकुंभ का आयोजन हुआ। उस उपलक्ष्य में मैं प्रयागराज में आया हूँ और मैं श्री दादा दरबार धुनी वाले दादाजी के शिष्य सदगुरु नारायण प्रभु जी के ओर से जो अचलनाथ महादेव ट्रस्ट है, उन्होंने ये आयोजन करवाया है और मैं यहीं पर हूँ। और आज मैंने जैसे शिव संहिता खुली है, उसमें मेरे को एक श्लोक मिला है। दोनों नाड़ी के बीच में अर्थात योनि के मध्य में सुषुम्ना की स्थिति है। उसी सुषुम्ना के आधार मंडल में अर्थात उसके मध्य ब्रह्मरंध्र है। जो इसको जानता है सो बुद्धिमान कर्म बंध से मुक्त है। ब्रह्मरंध्र मुखे तासाम संगमः स्याद संशयः तस्मिन् स्नाने स्नातकानां मुक्तिः स्याद विरोधतः। ब्रह्मरंध्र के मुख में इन तीनों नाड़ियों का निश्चय संबंध है। इसमें स्नान करने से ज्ञानी लोगों को मुक्ति लाभ होता है। गंगा यमुनोर मध्य वहत्येषा सरस्वती तासान्तो संगमे स्नात्वा धन्यो याति परां गतिम। गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती का प्रवाह होता है। ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इड़ा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्क पुत्रिका मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासाम संगो अति दुर्लभ। ईड़ा गंगा है, पिंगला यमुना है, मध्य में सुषुम्ना सरस्वती है। ये त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसका स्नान अति दुर्लभ है। सीता सीते संगमे यो मनसा स्नान माचरेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति ब्रह्म सनातनम। ईड़ा और पिंगला के संगम में मानसिक स्नान करने से साधक सर्व पाप से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म में लय हो जाता है। त्रिवेण्यां संगमे यो पितृकर्म समाचरेत तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स याति परमां गतिम्। जो पुरुष इस त्रिवेणी संगम में पितृकर्म का अनुष्ठान करते हैं, वह सर्व पितृकुल को तार के परम गति को लाभ करते हैं। नित्य नैमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं यह समाचरेत मनसा चिंतयित्वा तु सो अक्षयं फलमाप्नुयात्। उसी संगम स्थान में जो साधक नित्य और नैमित्तिक और काम्य कर्म का अनुष्ठान सर्वदा मन से चिंतापूर्वक करते हैं, सो अक्षय फल लाभ करते हैं। सकृते कृते स्नानं सर्गो सौख्यं भुनक्ति सह दग्ध्वा पापानशेषान् वै योगी शुद्धमतिः स्वयम्। अवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तां गतोऽपि वा स्नानाचरणमात्रेण पूतो भवति नान्यथा। जो पवित्रमति योगी एक बार इस संगम में स्नान करते हैं, वह सर्व पाप को दग्ध करके स्वर्ग का दिव्य भोग भोगते हैं। और वह साधक पवित्र हो वह अपवित्र हो वह किसी अवस्था में हो, यह संघ के ध्यान रूपी स्नान मात्र से निश्चय पवित्र हो जाता है और हो जाएगा। मृत्युकाले प्लुप्तं देहं त्रिवेण्याः सलिले यदा विचिन्त्ययस्त्यजेत प्राणान् स तदा मोक्षमाप्नुयात्। मृत्यु के समय साधक जो यह चिंतन करे कि हमारा शरीर त्रिवेणी के सलील में मग्न है, तो उसी क्षण प्राण को त्याग के मोक्ष गति को प्राप्त होगा। नातः परतरं गुह्यन् त्रिषु लोकेषु विद्यते गोप्तव्यं तत् प्रयत्नेन व्याख्येयं कदाचन। इस तीर्थ से परे त्रिभुवन में दूसरा गुप्त तीर्थ नहीं है। इसको यत्न से गोपित रखना उचित है। ये कदापि प्रकाश ना करें। ब्रह्मरंध्रे मनो दत्वा क्षणार्धे यदि तिष्ठति सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। ब्रह्मरंध्र में मन दे करके यदि क्षणार्ध भी स्थिर रखे तो सर्व पाप से मुक्त होकर साधक परम गति को अर्थात मोक्ष हो जाए।
अस्मिन् लीन मनो यस्य स योगी मयि लीयते अणिमादि गुणान् भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः। हे पार्वती, इस ब्रह्मरंध्र में जिसका मन लीन हो जाए सो पुरुषोत्तम योगी अणिमा आदि गुणों भोग के इच्छा पूर्वक हमारे में लय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भगवान शिव ने जो है ब्रह्मरंध्र की महिमा बताई, और मैं इस त्रिवेणी संगम में जो है ये रिकॉर्ड करते हुए ये आपसे बात कर रहा हूँ कि महाकुंभ में मुझे ऐसी तरंगें फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में मेरी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो वाकई सक्रिय हो रही है और स्वतः ही सक्रिय हो रही है। और ये ऐसी अद्भुत दशा है जिसको मैं इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है जैसे कि शिव संहिता में लिखा हुआ है, त्रिवेणी ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती क्या जैसा मिलन होता है यहाँ पे, वैसे योगी अपने ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना में ध्यान मग्न होकर स्थित होकर सुषुम्ना में ब्रह्मरंध्र से पार होकर जो है इस प्रकार परम गति को प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे सारे कर्म बंधन से वो मुक्त होकर जो है पुनः इस संसार में उसको आना नहीं पड़ता, या आना भी चाहे तो वो ईश्वर की आज्ञा से यानी भगवान की आज्ञा से वापस जो है कर्म बंधन से मुक्त होकर ही जन्म लेता है या जन्म ही नहीं लेता। तो इस तरह वो ब्रह्मलीन हो जाता है। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुंभ में, और कल पंचमी तिथि है, शुक्ल पंचमी में माघ मास शुक्ल पंचमी तिथि है कल। आज चतुर्थी है, माघ मास चतुर्थी शुक्ल चतुर्थी, जिसमें गणेश जी को माता पार्वती ने रचा था। गणेश जी का जन्म हुआ था आज। तो ओम गम गणपति नमः, गणेश जी महाराज की जय हो।